अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमफिल स्कॉलर। मैं हूँ आपका टीचर मिस्टर गुलाम हुसैन। आज मैं हाजिर हुआ हूँ डिस्कस करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। अटामिक नंबर और मास नंबर। ठीक हो गया स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है अटामिक नंबर और मास नंबर। स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने बोहर एटॉमिक थ्योरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, उनके शेल्स के बारे में, ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बारे में और ऑर्बिटल्स के बारे में, अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से। उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई थी कि किस तरह से उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो टॉपिक आपको समझ आया होगा, और जिस स्टूडेंट को कोई उस टॉपिक से मुतल्लिक़ कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे इनबॉक्स में कमेंट्स में मैसेज कर सकता है। इंशाल्लाह उसका मसला ज़रूर हल किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि एटम के सेंटर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियस के गिर्द क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, शेल्स। तो न्यूक्लियस के जो करीब तरीन शेल है उसको बोलते हैं के। उससे अगला जो है उसको एल शेल, एम शेल और ये एन शेल। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट। न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल्स हैं उनमें जो फंडामेंटल पार्टिकल रिवॉल्व करता है वो है इलेक्ट्रॉन, जिस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। हमने पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी में पढ़ा था कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्जलेस पार्टिकल है, चार्जलेस न्यूट्रल पार्टिकल है। ओके। तो अब न्यूक्लियस के अंदर जो दो फंडामेंटल पार्टिकल हैं उनमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। अगर इस न्यूक्लियस में से सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को हम लेते हैं, न्यूट्रॉन को ऐड नहीं करते, तो उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन की तादाद क्या कहलाती है, एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का जो मजमुआ है, जो सम अप है, उसको क्या कहते हैं, मास नंबर। एटॉमिक नंबर का एक और नाम है चार्ज नंबर। क्या है, चार्ज नंबर। क्योंकि प्रोटॉन पे कोई ना कोई चार्ज जरूर होता है जो कि पॉजिटिव कहलाता है, तो इसलिए इसको चार्ज नंबर कहा जाता है। जब एटॉमिक मास को क्या कहते हैं, मास नंबर भी कहते हैं। इनके दो नाम है, दोनों से एक सवाल आ सकता है। तो मूव करते हैं इसके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस की तरफ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है डिफरेंस का वो है डेफिनेशन का। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है, एटॉमिक नंबर होता क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर। तो यहाँ पे इसको चार्ज नंबर भी आप लिख सकते हैं, चार्ज नंबर। ओके। तो इसी तरीके से फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस की तरफ आते हैं मास नंबर के लिए। तो जैसा हमने डिस्कस किया है, एटॉमिक मास होता क्या है, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद का मजमुआ क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है या मास नंबर कहलाता है, दूसरा नाम है इसका। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस की तरफ आते हैं। इनकी रिप्रेजेंटेशन है कि एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर जेड। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसी तरीके से मैस नंबर को भी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज
रिप्रेजेंटेड बाय ए, कैपिटल लेटर ए। ठीक हो गया, तो ये इसका सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। अब इनका फार्मूला लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अंदर। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि एटॉमिक नंबर का या चार्ज नंबर का फार्मूला क्या है। इसको चूंकि z से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स फार्मूला इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सिंपल, z इज इक्वल टू p। जबकि मैथ नंबर में हम देखते हैं कि जो एटॉमिक मास होता है या मास नंबर होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद के मजमुआ के बराबर होता है। अब जैसे अभी हमने देखा है कि P किसके बराबर है, Z के, प्रोटॉन्स की तादाद किसके बराबर है, Z के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P की जगह पे Z जमा N। ओके, तो इस फार्मूले को याद रखना। नेक्स्ट आते हैं इसके फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस की तरफ। देखें स्टूडेंट, याद रखें, एटॉमिक नंबर सबसे पहले मोज़ले ने दरियाफ्त किया था। उससे पहले जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था वो मैथ नंबर की बुनियाद पे है। तो मोज़ले ने कहा था कि एटॉमिक नंबर जो होता है या चार्ज नंबर जो होता है वो हर एलिमेंट का यूनिक होता है। इसलिए एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स रखता है किसी भी एटम से, एटम के बारे में। ठीक हो गया। अब इसकी जो फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, इट इज अ यूनिक फॉर ईच एलिमेंट। ये हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक नंबर रखता है। मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं मिलेंगे जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो। जबकि मास नंबर जो होता है वो यूनिक नहीं होता। तो इसके फोर पॉइंट ऑफ डिफरेंस की तरफ आते हैं। इट इज नॉट यूनिक फॉर ईच एलिमेंट। यह किसी भी एलिमेंट के लिए यूनिक नहीं हो सकता। पॉसिबल है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हों जिनका मास बराबर हो सकता है, या आइसोटोप्स के केस में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जाके, तो उसमें हम देखेंगे कि दो या दो से ज़्यादा एटम जो होते हैं सेम एलिमेंट के, उनका मास क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उस एटम का मास किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ मैच कर सकता है। तो अब इसकी एग्जाम्पल की हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख लेते हैं एग्जाम्पल के बारे में। एटॉमिक नंबर जो होता है, कार्बन हो गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का कितना होता है 8। तो ये याद रखना है। जबकि हम बात करते हैं मैस नंबर की, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 या मैस नंबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बना पड़ा है और इसके अलावा शॉर्ट में भी आ सकता है। अब मैंने आपको बोला था ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। देखिए स्टूडेंट, इससे मुतालिक एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको दिया जा सकता है कि आपको एक एलिमेंट दिया जाता है, उसमें आपको बता दिया जाता है कि ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका एटॉमिक मास है, तो इसमें न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करें। तो नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जांपल्स की तरफ, जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपने नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल कैसे मालूम करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऊपर वाली जो रिप्रेजेंटेशन होती है ये किसके लिए होती है, एटॉमिक मास के लिए होती है। किसी भी एटम के जो टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा होता है नंबर, वो क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है। जो बॉटम पे लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। अभी मैंने आपको जो फार्मूला बताया, यहाँ से अगर आपने न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालनी हो तो न्यूट्रॉन किसके बराबर आ जाएगा, a माइनस जेड के बराबर आएगा। मतलब क्या है, z इस साइड पे जाएगा तो एटॉमिक मास में से माइनस हो जाएगा। एटॉमिक मास में से अगर z को माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन्स की तादाद बचती है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एटॉमिक मास है 195 माइनस ये क्या है 78। तो अब इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो 117 है। कितनी है, 117। और जो नीचे वाला है मैंने आपको बोला है ये z है और ये क्या a है। अब हमने ये पढ़ा है कि प्रोटॉन की जो तादाद होती है एटम के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर होती है। ठीक हो गया। अब ये प्रोटॉन की तादाद आ गई, प्रोटॉन किसके बराबर हो गए 78, और इलेक्ट्रॉन्स भी किसके बराबर 78। ये उस वक्त बराबर होंगे जब दिए गए एलिमेंट पर कोई चार्ज नहीं होगा। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन के लिए ये फार्मूला लगा लेंगे, तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल हल हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये देखें, ये बेरियम है, इसका जो एटॉमिक मास कितना है वो 137 है, और एटॉमिक नंबर कितना है 56 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने हैं, फार्मूला लगा दें, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ओके स्टूडेंट, तो 137 माइनस 56, तो ये क्या है, न्यूट्रॉन्स की तादाद आ गई। तो न्यूट्रॉन की तादाद कितनी बचेगी 81,
यहाँ से न्यूट्रॉन्स की तादाद आ जाती है हमारे पास। अब जैसे कि अभी मैंने आपको बोला है, ये क्या होता है, जेड होता है, और जेड किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की तादाद के बराबर। तो यहाँ से प्रोटॉन किसके किसके बराबर आ गए हैं, 56 के बराबर। अब बेरियम पर कोई चार्ज भी नहीं है, इसलिए प्रोटॉन्स की तादाद किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर होगी। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल इस टॉपिक में से आ सकते हैं। ओके, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है, और ये जो डिफरेंस है ये लॉन्ग के लिए भी एज वेल एज शॉर्ट के लिए भी तैयार करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक की आपको समझ आई होगी। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह मुमकिन है थर्ड चैप्टर हम शुरू करें, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से आइसोटोप्स वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग वाले पर। तो इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आप